आप लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस बार बदलाव होने वाला है बिहार में? बिल्कुल तेजस्वी की सरकार आएगी और बिल्कुल बदलाव होगा और वो युवा नेता हैं, पूरे बिहार में काम करेंगे। लड़कियों को क्या संदेश दीजिएगा सियासत को लेकर? आप खुद महिला हैं। मैं लड़कियों को कहूँगी कि आप राजनीति में भी आएँ, ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है समाज सेवा का, लोगों से जुड़ने का, और इसमें आना चाहिए महिलाओं को। बहुत स्कोप है और सेवा का बहुत स्कोप है कि अगर आपके दिल में कहीं भावना है कि हम जनता के बीच जाके काम करें तो बिल्कुल आना चाहिए। मेरे पास जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता जो इस बार बदलाव चाहती है, उनकी इच्छा है, उनकी उम्मीद है, और ये बहुत बड़ी पूंजी है मेरे लिए। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी मेरे पास प्लान है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार से जनता थक चुकी है, बदलाव चाहती है, या फिर युवा चेहरा तेजस्वी यादव? वो खुद ही थक चुके हैं, जनता क्या कहेगी, वो तो खुद ही थक चुके हैं, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। बांकीपुर विधानसभा की प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता, जो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की उम्मीदवार हैं। जनसंपर्क अभियान कर रही हैं और जनता के बीच में हैं। हम उनसे जानेंगे बांकीपुर में कितना कुछ चुनौती है इनके लिए। रेखा जी, सबसे पहले तो इस शुरुआत इसी से करेंगे। बांकीपुर जो बीजेपी और एनडीए के लिए मजबूत किला माना जाता है, आपके लिए कितना चुनौती है? नहीं, चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। चुनौती क्या होना है? चुनौती तो तब होती है ना जब विकास होता है, जहाँ तरक्की होती है, जहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सब चीज़ अच्छा हो, वहाँ चुनौती होती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो चुनौती क्या होनी है? पूरा बांकीपुर ही खाली है काम करने के लिए। नहीं, यहाँ तो किन मंत्री हैं नितिन नवीन, उससे पहले उनके पिताजी विधायक रहे, बहुत सारे विकास के काम हुए। नीतीश कुमार खुद कहते हैं मैंने तो इसीलिए तो अपेक्षाएं ज़्यादा थी, उनसे उम्मीद ज़्यादा था कि वो पथ निर्माण मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं। बांकीपुर हमारा एक क्या बोलते हैं, उदाहरण बनेगा पूरे बिहार के लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मंत्री होते हुए भी उन्होंने अपने घर का ही विकास रोक दिया। अपना जो ये अपना उस बांकीपुर है उसका ही विकास नहीं कर पाए वो, तो पूरे बिहार का क्या विकास कर रहे होंगे? ये तो जनता के बीच सिर्फ घोटालाबाजी, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, ऊपर से लेके नीचे तक, छोटे से छोटा काम करने के लिए भी आम पब्लिक को पॉकेट से पैसा खर्च करना पड़ता है, सरकारी काम के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जा कर के उनका छोटा छोटा काम होता है। तो ये तो हाल बना रखा है उन्होंने भ्रष्टाचार। आरएसएस के पास घर घर में कैडर हैं, वो जाकर डोर टू डोर प्रचार करते हैं। रेखा गुप्ता उससे कैसे आगे पार पाएंगे? ये कैडर आपको नहीं दिख रहा है, ये भी तो कैडर ही है, वो पेडअप कैडर हैं। ये दिल से जो आए हैं, इनका मुकाबला कौन करेगा? वो तो वहाँ से दिल्ली से पैसा आता है, वो वाले कैडर हैं। पैसा आएगा तो काम करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। बांकीपुर में है तो बांकीपुर कहा जाता है सेफ जोन है, बीजेपी के लिए सेफ जोन है, एनडीए की मजबूती है, 5 गठबंधन के लोग हैं। आपके पास क्या है? मेरे पास जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता जो इस बार बदलाव चाहती है, उनकी इच्छा है, उनकी उम्मीद है, और ये बहुत बड़ी पूंजी है मेरे लिए। आपके लिए पूंजी है। और एक सवाल भी बनता है रेखा जी, आप भी पहले बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, अब फिर अचानक आरजेडी से आप मैदान में? नहीं, मैं बीजेपी में कभी नहीं रही। चूँकि ये महागठबंधन का सीट है, तो अगर ये कांग्रेस में जाती तो मैं कांग्रेस से प्रत्याशी रहती। ये अभी आरजेडी में आई है सीट राष्ट्रीय जनता दल में, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल से आई हूँ। ये तो महागठबंधन की सीट थी। तो कार्यकर्ताओं का आक्रोश नहीं झेलना पड़ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों कार्यकर्ताओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा? कार्यकर्ता तो खुश हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ हैं। रात में चर्चाएं हो रही थी कि आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, महिला उम्मीदवार हैं, महिलाओं की अपेक्षाएं, राजधानी पटना में महिला को लेकर खूब चर्चाएं होती हैं, रात में या दिन में सेफ है नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है तो बांकीपुर में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? बिल्कुल, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी मेरे पास प्लान है, और महिलाएं मेरे, जब मैं जीत कर आऊँगी तो ज़्यादा सुरक्षित होंगी और उन्हें रोज़गार मिलेगा। नीतीश कुमार को लेकर सवाल, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार से जनता थक चुकी है, बदलाव चाहती है, या फिर युवा चेहरा तेजस्वी यादव? वो खुद ही थक चुके हैं, जनता क्या कहेगी, वो तो खुद ही थक चुके हैं, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, फिर भी जबरदस्ती भाजपा उनको घसीट रही है, उनके नाम को घसीट रही है। वो तो खुद ही थक चुके हैं बेचारे, वो तो, उनको तो अब समय आ गया कि वो अपना आराम करें। आप लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस बार बदलाव होने वाला है बिहार में? बिल्कुल तेजस्वी की सरकार आएगी और बिल्कुल बदलाव होगा, और वो युवा नेता हैं, पूरे बिहार में काम करेंगे। आखिरी सवाल, लड़कियों को क्या संदेश दीजिएगा सियासत को लेकर? आप खुद महिला हैं। मैं लड़कियों को कहूँगी कि आप राजनीति में भी आएँ, ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है समाज सेवा का, लोगों से जुड़ने का, और इसमें आना चाहिए महिलाओं को। बहुत स्कोप है
और सेवा का बहुत स्कोप है कि अगर आपके दिल में कहीं भावना है कि हम जनता के बीच जाके काम करें तो बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल आना चाहिए, ऐसा कहना है रेखा गुप्ता जी का। और आप सुन रहे थे जैसा कि वो बोल रही थी। एक सवाल है कि सियासत को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं, महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, चूल्हा चौकी से बाहर निकलती हैं, फिर आकर सियासत में काम करना, बहुत सारी चुनौतियाँ सामने होती है। लेकिन रेखा गुप्ता जी इस बार बांकीपुर से चुनावी मैदान में है, महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। देखना होगा नितिन नवीन के सामने रेखा गुप्ता कितना कुछ चुनौती दे पाती हैं। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।